आकाश, ये तू क्या कह रहा है पुत्र? क्या बकवास कर रहे हो तुम कहना चाहते हो कि गुनगुन मेरी बेटी नहीं है? सैम, मेरा सिर्फ कॉलर मत पकड़ो, मुझे मारो सैम। मेरी जुबान पर कितने जख्म बन गए ये सच्चाई कहते हुए, ये सिर्फ मेरा ही दिल जानता है। प्लीज सैम, मारो मुझे मारो सैम। बहुत सच्चाइयां बर्दाश्त की है इस घर ने, इस सच्चाई पर भी गौर कर लिया जाएगा, पर मेरे ख्याल से वकील साहब को तकलीफ ना दी जाए। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। रोहन, इस रिपोर्ट को पढ़ो और बता दो सबको कि ये झूठ है। ये या तो आकाश की कोई गलतफहमी है या फिर इसके हाथों कोई गलत रिपोर्ट लगी है। पढ़ो और बताओ इसको कि ये झूठ है, ये गलत है। गुनगुन इसी घर की बेटी है। रिपोर्ट के मुताबिक आकाश जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। नहीं रोहन, उस हॉस्पिटल की मशीनें खराब होंगी। सैम, गुनगुन तुम्हारी बेटी है। हाँ, ये लोग सब गलत कह रहे हैं। गलत सही हम इन कागजी रिपोर्ट में क्या ढूंढते हैं, अस्पताल की मशीनों पे क्यों एतबार करते हैं? सबसे बड़ा सबूत है गुनगुन की माँ, जो खुद यहाँ मौजूद है। फिर मम्मी जी ठीक कह रही है, साबित करो अनु कि ये झूठ है। ये झूठ है। अनु, गुनगुन हमारी बच्ची है ना, अभी हॉस्पिटल चलते हैं और साबित करते हैं कि ये झूठ है। एक मिनट सैम, क्या हुआ अनु, रुक क्यों गई? वो तो कुछ बोल क्यों नहीं रही बहू? इतने इल्जाम लग चुके फिर भी तू खामोश बैठी है। इतना चुप तो मैंने अनु को कभी नहीं देखा। आपको क्या हुआ खुराना साहब? जो सवाल आप लोग मेरी बेटी से पूछ रहे हैं, उसका जवाब उसके पास नहीं है, मेरे पास। मैंने सोचा था कि इस सच्चाई को मैं अपने साथ अपने दाह संस्कार तक ले जाऊंगा। बेटी, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। गुनगुन तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हें जो प्रीमैच्योर बच्चा हुआ था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। तुझे दुख न पहुंचे इस लाचारी में आकर मैंने एक न्यू बॉर्न बेबी को खरीदकर तुम्हारी गोद में डाल दिया, जिसे तुमने अपना बच्चा समझकर गुनगुन नाम दे दिया। आपने क्या किया पापा? मुझे माफ कर दो बेटी, और हो सके तो आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में, इस घर की कोई बात। गुनगुन मेरी बेटी नहीं है। सैम, गुनगुन मेरी बच्ची। बेटा, अगर तुझे लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, लेकिन उस वक्त मेरी समझ में जो आया मैंने वही किया बेटा, और मैंने जो कुछ भी किया है तेरी खुशी के लिए किया है बेटा। बिजली सी गिर पड़ी थी जब मेरी जबान से ये सच्चाई निकली थी। इस सच्चाई को मैं अपने साथ अपने सीने में लेकर मर जाता, लेकिन जब तुझ पर लगाए जाने वाले इल्जाम मैंने सुने तो मैं क्या करता बेटा? अगर आपने मेरे साथ बुरा किया भी है, तब भी आपसे कहीं ज्यादा बुरा
इस आदमी ने मेरे साथ किया है। इससे ज्यादा बुरा तो और कोई कर ही नहीं सकता। परजाई, ये क्या हालत कर दी तुमने अपने परजाई की, जिस बच्चे को पिछले कितने ही महीनों से मैंने अपने सीने से लगाए रखा, जिस गुनगुन के इर्द गिर्द मेरी सारी जिंदगी घूम रही थी, जिस बच्चे ने मुझे अपनी माँ का ओहदा दिया, तुमने ये साबित कर दिया कि वो मेरी ही नहीं है। पर मैं मानती हूँ कि सच्चाई का पता चलना जरूरी था, पर इस कीमत पर नहीं आकाश कि एक माँ की गोद सूनी हो जाए। तुम्हें किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए था आकाश। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? हाँ आकाश, तो तुमने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। तुम हमेशा मेरा बेड़ा गर्क करने पे क्यों तुली रहती हो? पिंकी सच कह रही है, ये तुमने अच्छा नहीं किया आकाश। ये बात बिना अनु को बताए भी बताई जा सकती थी। घर के बड़ों के साथ बैठकर मशवरा करके ये बात सबको बताते तो अच्छा होता। अरे पर अगर आज वो वसीयत गुनगुन के नाम कर दी जाती तो हम कहाँ अपील करते फिरते? और फिर अगर अपील भी करते तो सारी दुनिया को पता चल जाता, परजाई जी को पता चल जाता। भाई मेरे हिसाब से तो आकाश ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। पर वकील साहब की कार्यवाही को रोककर हम सब किसी दूसरे कमरे में बैठकर भी तो बात कर सकते थे ना। इस तरह जायदाद के नाम पर बौखला जाना तो। तुम्हें शायद बुरा ना लगता हो, लेकिन हमें बुरा लगता है कि यहाँ बाहर वाले आकर अधिकार जमा रहे हैं, बड़े बड़े हक मिले हुए हैं यहाँ। पर आकाश, मैं राज, एक सेकंड। देखो राज, ना अनु सीधी है और ना खुराना साहब, और वैसे भी इनके फैमिली मैटर्स हैं, इन्हें आपस में सुलझाने दो। तुम्हें ये ऐसे मामलों में बाहर का बना देंगे। यानी कि मैं इस फैमिली में हूं भी और नहीं भी। मेरा भी तो वही हाल है जो गुनगुन का है। सैम, लो सैम, गुनगुन को संभालो। हाँ लो। पहले मैं अपने आप को तो संभाल लूं। समझती हूँ। नहीं समझती हैं। अगर आप समझती तो इस दर्द का हमदर्द ना बनती। ऐसी कंगाली लेकर आया ये दिन कि आज ना पैरों के नीचे की जमीन पर भरोसा और न सर के ऊपर के उस आसमान। सैम, इस दिन से हार मत मानना। मैं जानती हूँ ये इम्तिहान का वक्त है, पर मुझे यकीन है अपने भाई पर कि वो मुझे, खुद को और अपनी इस गुनगुन को कभी फेल नहीं होने देगा। और क्या करेगा पास होकर? किसके लिए वापस आऊं इस दुनिया में, आप बताइए। मेरे पापा को मुझ पर एतबार ही नहीं था, तभी तो उन्होंने ऐसी वसीयत बनाई। दीदी, बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास न होने की है। मेरी बीवी, वो मुझे अपनी सी लगती ही नहीं, और अब ये लोग कहते हैं कि ये बच्ची मेरी नहीं। सैम, सोचो तो तुमसे ज्यादा कंगाल तो गुनगुन है। तुम्हारी बात सुनने मैं तो हूँ, पर गुनगुन किससे जाकर कहे कि उसके पापा जो उसे हमेशा सीने से लगाए रखते थे, आज उसे सीने से क्यों नहीं लगा रहे? या उससे उसकी माँ की गोद क्यों छिन गई है? या फिर घर के अंदर के सब लोग उसे घर से बाहर भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? सैम, देखो ना, देखो गुनगुन को, देखो तुम्हें कैसे देख रही है। इसकी आंखों में विश्वास है कि तुम उसे हमेशा अपने साथ रखोगे। सैम, देखो ना सैम, देखो गुनगुन को। सैम, किसी कागजी सबूत पर तुम्हारा गुनगुन को अपने आप से अलग कर देना, क्या ये ठीक बात है? सैम, देखो इसे, क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है?
ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है। ये मेरी बच्ची है। हाँ। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो किसी डिस्कशन की शुरुआत नहीं है, ना ही मैं किसी से कोई सलाह या मशवरा करना चाहता हूं। मैंने गुनगुन को लीगली अडॉप्ट करने का फैसला किया है। आई एम सॉरी सैम, लेकिन मैं इस बात को लेकर राजी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो डैडी से अभी यही पूछ रही थी कि ये बच्ची किसकी है, कौन है इसके असली माँ बाप। इसका असली बाप मैं हूं। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें माँ बनना है या नहीं। प्लीज डैडी, सैम तुम बेकार में जज्बाती हो रहे हो। हाँ, तुम्हारे लिए तो हर जज्बात बेकार है ना। पर बहू जो कह रही है सैम, उसे ठंडे दिमाग से सुन तो ले। गुनगुन इस घर की बच्ची, हम सबकी बेटी है। इसकी परवरिश यही इसी घर पर होगी। हाँ, बहुत बड़ा घर है और उससे कहीं ज्यादा बड़े इस घर के लोगों के सीने में दिल है। तो सैम, तुम्हारा गुनगुन को बेटी मानना समझ में आता है? मैं इसे बेटी मानता नहीं हूं आकाश, ये मेरी बेटी है और इसे लीगली बनाऊंगा मैं अपनी बेटी। मुझसे उम्मीद मत रखना। तुमसे उम्मीद रखी भी किसने? पर ये बताओ सैम, लीगली अडॉप्ट करने के बाद विल का क्या होगा? टिंकी, तुम ऐसी भाषा बोल भी कैसे सकती हो? तुम मुझसे पूछ रही हो पापा की वसीयत के बारे में? पूछना तो पड़ेगा ना। आकाश भी कह रहा था कि ऐसे कैसे गुनगुन के नाम सब कुछ कर देंगे। ये हर फुल स्टॉप के बाद मेरा नाम क्यों ले रही है? हाँ जी, डिंगी बिल्कुल सही कह रही है। सैम यार, बड़ी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है। तेरे बाबूजी सारी जिंदगी जुटे रहे, तेरे पापा भी लगे रहे। अब ये सब कुछ कमाकर किसी गैर के नाम। एक डॉक्यूमेंट क्या आ गया, गुनगुन गैर होगी आप सबके लिए। पहले तो आप इसे गोद में उठा के घूमती थी ना बीजी, जवाब दीजिए। अरे किसी के कहने से क्या होता है? गुनगुन के नाम जो वसीयत जैसी है वैसी रहेगी। और ये आकाश नहीं कह रहा, मैं कह रही हूँ सैम। अगर तुमने गुनगुन को लीगली अडॉप्ट किया होता तो एक बार फिर सोचा जा सकता था। पर ऐसे कैसे कोई हमें कहानी सुनाते और हम उस पर यकीन कर ले? ओए, मैंने कोई कहानी वानी नहीं सुनाई है। खुराना साहब, गेस्ट हो तुसी तो मेहमानों की तरह पेश आओ। चाय में वो बिस्कुट डुबो डुबो कर खाओगे तो मजा आएगा। मुझसे तमीज से बात करा तो प्लीज हमारे पर्सनल डिस्कशन में दखलंदाजी मत करना। आकाश, वो मेरे फादर इन लॉ है। तो इनकी काबिल बेटी है ना बोलने के लिए। और क्या पता ये वसीयत पढ़कर उन्होंने बच्चा भाभी की गोद में डाल दिया हो। ये बच्चा? पिंकी, अब तुम्हारे लिए ये कोई बच्ची हो गई? शर्म आती है मुझे तुम पर। आई थिंक यूर ओवर एक्टिंग सैम। बहुत सही बात बोली है डिंगी ने। खुराना साहब, वाकई कहीं वसीयत पढ़ने के बाद तो। ओए, मैं देखता हूँ वसीयत कैसे लागू नहीं होती है। और क्या देखते हैं आप? ये लंदन है, आपकी यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी। क्या बात कर रहे हो? बदमाशी की बात छो खुराना साहब, छो। अरे कब से जानता हूँ आपको, देख लिया आपको अच्छी तरह। उनकी जिंदगी का सवाल है। खुराना साहब, आपको चंडीगढ़ से जानता हूँ, आपकी एक असलियत जानता हूँ मैं। मेरी असलियत तू क्या जानता है? और तेरे पूरे खानदान के बारे में जानता हूँ। अच्छा बनू। अरे तू अपने खानदान की बात कर। मेरे क्या हो गया है तुम लोगों को? बात कर रहा था। क्या हो गया है तुम लोगों को? इस तरह के झगड़े भी इस घर में इन आंखों ने देखने थे। कितने टुकड़े करना चाहते हो इस घर के? कितने हिस्सों में बांटना चाहते हो इसे? बाजार बन गया है मेरा ये घर। जिस तरफ देखो उस तरफ पैसे की बात हो रही है, रुपए की बात हो रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बाजारू माहौल से तो बेहतर है बुलडोजर मंगवाओ और चलवा दो इस घर पे। नहीं बाबूजी, ये घर सलामत रहेगा बाबूजी। पर इस घर की सलामती के लिए क्या करना है, ये आ गया मेरी समझ में। दीदी, दीदी, सम्मी दीदी। क्या? मैं आज आपके घर आपकी बेटी को लेकर आया हूं। मतलब ये कि अपना हाथ आगे कीजिए।
आज से आपकी बेटी है दीदी, इसकी सारी जिम्मेदारी अब आपकी। रोहन, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जब लोग मुझ पर एहसान करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं होता। पर सैम, क्या तुम गुनगुन के बिना गुजारा कर पाओगे? बात मेरी नहीं है रोहन, बात गुनगुन के गुजारे की। जिस घर में मैं रहता हूं ना रोहन, उस घर में इसकी कोई कद्र नहीं है। अन्नू ने भी इसकी परवरिश करने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या कर रही है ये उस घर में? रोहन, रोहन, मैं बन जाऊं गुनगुन की माँ? बेशक। थैंक्स रोहन, थैंक यू सो मच। सैम, ये तुम मेरी नातिन को यहाँ क्यों लेकर आए हो? अभी उसका नाना जिंदा है उसकी परवरिश करने के लिए। आपकी बेटी ने तो इसे अपनाने से इनकार कर दिया और अब आप नाना बनने आए हैं। लाओ मेरी नातिन वापस दो। आप इसके नाना हैं? साबित करिए। अरे आपकी बेटी इसे अपना नहीं मानती तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप इसके क्या हैं? तो तुम भी तो कुछ साबित नहीं कर सकते? बेशक नहीं कर सकते, पर हाँ इतना जरूर कर सकते कि आप इस बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। चलो पम्मी, चलो तो। अनु, अनु, तुम्हें पता है सैम ने क्या किया? हाँ, इनफैक्ट अगर वो आपको कहीं दिखे तो मेरी तरफ से भी थैंक यू जरूर कहना। मतलब मैं समझा नहीं। पम्मी दीदी की गोद में बच्चा छोड़ा है ना, वो बहुत अच्छा किया उसने। इनफैक्ट इस काम के लिए मैं पम्मी दीदी को क्या, सैम को भी थैंक यू कहूंगी। यू वेलकम अनु। अंकल, आपसे जो कुछ बन सकता था आपने किया, मगर ये आपकी बेटी जो कुछ कह रही है उस पर आपको शर्म तो आ ही रही हो। गुनगुन मेरी कुछ नहीं लगती। फिर तुम मेरी क्या लगती हो अनु? क्या रिश्ता है हमारा? सिर्फ 7 फेरों का ना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो खून के रिश्तों के अलावा बाकी कोई रिश्ता मायने ही नहीं रखता। आपको अपनी बेटी पर शर्म आ रही होगी ना पापा? लेकिन अब आपकी बेटी उस बच्ची को लेकर कहां कहां और क्यों भटकेगी, जब वो तो अपने पति को ही छोड़ने की फिराक में है। अरे बेटी, तू अपने पति को छोड़ दे, पकड़ दे या फेंक दे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि तू गुनगुन की माँ बनी रहना और जल्द से जल्द उसका लीगली अडॉप्शन ले लेना। उसके बाद देखना कैसे मैं कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स की जागीर अपनी बना लेता हूँ। सॉरी पापा, भले आपको अपनी बेटी से बहुत ज्यादा शर्मिंदा क्यों ना होना पड़े, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई भी प्लान नहीं है। दौलत नहीं, मेरी कमजोरी तो दिल है पापा। राज को अपनाकर अपना घर बसाना है मुझे। उसके अलावा और किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं, अपने बाप से भी नहीं। ये तू क्या कह रही है बेटी? अभी अभी तेरे इस बाप ने तुझे इतने बड़े झंझट से बचाया है, और अगर तेरे इस बाप का सबको पता चल गया होता तो? बेटी के पाप छुपाना तो हर बाप का फर्ज होता है पापा। ऐसी लागी लगन, अन्नू हो गई मगन, वो तो गली गली राज गुण गाने लगी। इसके राज की लगन मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। मुझे कुछ न कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।